नमस्कार दोस्तों, कैलकुलेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में लंबी जोड़ का घनों का योग कैसे होगा। जैसे देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह का क्या आगे बढ़ाते चलेंगे। इसका आपको आंसर करना है। बताइए कैसे कीजिएगा। अगर क्यूब करने चलें, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कभी होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या है, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, n क्या है, 1 2 3 4, n क्या है 4, 4 क्या है, ठीक है, n है, तो लेते हैं n मतलब 4, n+1, 4 + 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 4 × 5/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना, इसको काट सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 दूना कितना हुआ 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है, आप इसको कन्वेंशनल मेथड से जब कीजिएगा फिर भी आपको 100 ही आंसर आएगा, लेकिन इसमें क्या है, तुरंत आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए, जैसे 2 नंबर में, ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बराबर वाट। ठीक है, इसको करना सीखिए। कैसे करेंगे, बोले n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फॉर्मूला याद कराते हैं आपको, फॉर्मूला मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, बोलिए, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम आसान है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 2 3 4 करके लंबा जोड़ करने के लिए, उसमें जो था वो n × n+1/2 था। इसमें क्या है, बस एक होल स्क्वायर जुड़ गया है। आसान है। देखिए, इसको करते हैं, 7 है तो n को क्या मान लिए हम लोग, 7 मान लिए, n = 7 हो गया। तो यहाँ क्या लेंगे 7, और 7 से 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 8 बटा कितना हो गया 2, और होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 से काटेंगे इसको 4, 4 × 7 = 28। ठीक है, और 28 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये 28 का स्क्वायर, पिछले लेक्चर में 28 का स्क्वायर भी कैसे निकाला जाता है वो भी हम बताए हैं। ठीक है, कैसे, देखिए थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 28, 8 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 28 का स्क्वायर कैसे होता है, थोड़ा मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाएँ आप। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 8 दूना 16, 16 दूना 32, एक घर छोड़ के लिखिए 32। ठीक है, 4 का 4, 6 2 8, 4 और 3 7, 784। आप यहाँ लिख सकते हैं 784। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर 28 का स्क्वायर आपको नहीं आता है, भूल गए हैं, तो आप निकाल सकते हैं। आपको मैंने पहले ही ऐसा अप्रोच देख रखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह का लंबी जोड़ जो है, घनों का योग, आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसका सम और विषम, देखिए मैंने 3 दिखा दिया। पहले आपको प्राकृत संख्या का योग दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 करके, उसका घन दिखा दिए। दूसरा मैंने क्या किया कि प्राकृत संख्या का वर्गों का योग। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सारा मैंने दिखा दिया। अब मैंने क्या किया, आपको प्राकृत संख्या का घनों का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बहुत ज़्यादा आप लंबा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर आपका स्क्वायर मैंने सिखा दिया कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, फिर आपका 2 अंकों का गुणा कैसे होता है वो भी मैंने सिखा दिया। ठीक है, आज अगले जो लेक्चर है उसमें आपको क्या करूंगा, मैं 3 अंकों का गुणा जो है वो सिखा दूंगा। ठीक है, 3 अंकों का गुणा कैसे होता है। ठीक है, देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप कि मैं 2 3 तो मैंने सिखा दिया। अब देखिए, अगर ऐसा रहे तो आप कैसे कीजिएगा, बोलिए तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इस तरह आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तब आप कैसे कीजिएगा, बोलिए। ठीक है,
अभी मैंने 1 2 3 4 करके सिखा दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सिखा दिया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ये सिखा दिया। लेकिन अगर एक एक छोड़ के रहे, जैसे विषम रहे, तब आप क्या कीजिएगा, एकदम आसान है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये 1 2 3 करके जो है वो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना हुआ, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ। तो यहाँ n = 6 लीजिएगा, यहाँ 11 नहीं ले सकते आप, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5 6, n का 6 लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना होगा, इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, बस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर निकल गया आपका 36। मैं जोड़ कर दिखाऊँ आपको, देखिए जोड़ के 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 + 3 कितना हुआ 30, 30 + 5 35, 35 और 1 36 आया। एक और देखिए, एक और 1 + 3 + 5 प्लस, मेरे लिखने से पहले आंसर चाहिए आपसे, मुंह में बोलिए। 7 9 11 13 15 17, बताइए आंसर तो आपका आ गया होगा, आंसर आपका आ गया होगा। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 का कर देंगे स्क्वायर, आया आंसर, है ना आसान। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ है नहीं, आसान बनाने के लिए हम है ना, ठीक है। बस आपको विधिवत पढ़ के जाना है, ठीक है। इधर उधर से आप कुछ भी किए। अब ऐसे में बता दूं आपको, ये मैंने जो चैनल ओपन किया है ये डेडिकेटेड 5 to 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए मैंने किया है, ताकि आपको कैलकुलेशन में जो दिक्कत है, मेरा अपना खुद का सेंटर है जो स्मार्ट कोचिंग सेंटर के नाम से फेमस है, ठीक है। मैं जामताड़ा झारखंड का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा बच्चों में कि कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होता है, जिसके लिए मैंने क्या है सोचा, एक अप्रोच अपनाया कि नहीं, अगर मेरे यहाँ के बच्चे को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होता होगा तो मेरे पूरे झारखंड के बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होता होगा। भारत के कई ऐसा शहर है, कई ऐसा जगह है जहाँ के बच्चों को ये सब पता नहीं है, इसके बारे में दिक्कत होता होगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपका मदद किया जाए इसके सहारे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो और एक लेते हैं सवाल, ठीक है, 3 का, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23, ठीक है। ये आपको बनाना है, आप बना के इसका कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं और एक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये विषम दिखा दिया, अगर ऐसा रहे तो ठीक है सर, ऐसा तो चलिए मान लेते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए तो, ठीक है, कैसा, अगर ऐसा रहे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाओगे, बताइए, ठीक है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बताऊं। इसके लिए क्या कीजिए, n + 1, ठीक है। देखिए मैं कितना अच्छे से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो n = कितना हो गया मेरा 7। इसको पकड़ के रखिए, n अगर गलत ले लीजिएगा ना, 14n ले लीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा। n = कितना लेना पड़ेगा 7, ठीक है। या 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। तो n = कितना लीजिए 7। अब कीजिए 7 गुना 1 जोड़ दीजिए 7 में 8, 8 7 56, आंसर आ गया आपका, है ना आसान, एकदम आसान है। खेल लगेगा आपको इतना बड़ा लंबा जोड़ करने के लिए। इसी तरह मैंने गुना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर सिखाया, क्यूब भी सिखाया, आगे भी इस तरह का प्रोसेस में देखो। भिन्न वाला जोड़ कैसे करते हैं आप लोगों को पता नहीं है, उसको भी मैं देखूंगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा 1 2 क्वेश्चन देते हैं मैं आपको। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 16 18 20, ये आप बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। बना के आप कमेंट कीजिए। देखिए मैं यहाँ, मेरे पास यहाँ पर बाउंड्री है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जिसके लिए मैं क्या एक आध क्वेश्चन देता हूँ। आप इस तरह का खुद से 5-5 क्वेश्चन अपने कॉपी में लीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसको कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको सही, मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हमको भी पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे जो मेरे वीडियो जो देख रहे हैं उसे अच्छे से समझ में आ रहा है। कैसे पता चलेगा? आप कहीं दूर दराज में हैं, मैं कैमरे के इस साइड में हूँ, आप कैमरे के उस साइड में हैं, मैं पता कैसे करूँगा बताइए? जिसके लिए कमेंट करना जरूरी है।
आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, नुकसान आपको नहीं होगा, इतना मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं। अगर 5 मिनट 10 मिनट मेरे वीडियो में आके अगर बिताइएगा तो आप कुछ सीख के जाइएगा, ये 100% गारंटी है आपको, ठीक है। इसके आगे का जो है वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा। धन्यवाद।